गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। और आज है ना नवरात्रि चल रही है, तो आज पहला दिन था नवरात्रि का। तो सुबह सुबह मुझे रात को लेट से सोने की वजह से ना 4 बजे 4:30 सोई हूँ मैं, जिसकी वजह से मुझे आज मेरी नींद ही नहीं खुली मॉर्निंग में। और खुली भी थी तो क्या की ना, मैं दोबारा से सो गई जाके। सॉरी, मुझे ना एक्चुअली खांसी हो गई है क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। सैल का अर्थ होता है हिमालय, यानी आज था कलश स्थापन। तो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा ही पूजा करना होता है, बहुत अच्छे से करना होता है। तो माता शैलपुत्री जो है उनका जो है कलर है, साड़ी पहनना तो आता है मुझे, लेकिन क्या होता है ना कि जब मेरे पे प्रेशर रहता है ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ साड़ी। साड़ी पहनना जितना अच्छा लगता है ना मुझे, उतना ही मुझे मतलब समय लगता है ना। जब मेरे पे प्रेशर होता है मैं नहीं पहन पाती हूँ यार साड़ी, पता नहीं, तब लगता है मुझे कि मुझे आता ही नहीं है। और मुझे ना साड़ी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। जब पूजा पाठ होता है ना, जब भी पूजा मतलब कुछ भी होता है, कोई फंक्शन होता है, तो साड़ी पहनने का जो मतलब वो जो वाइब होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है और वो अच्छा भी लगता है। आप कितना भी सूट पहन लो या फिर कुछ भी पहन लो, कोई मतलब उतना वो नहीं होगा जो साड़ी पहनने पे आता है। मैं सब पहनती हूँ, मैं सूट भी पहनती हूँ, मैं शॉर्ट्स भी पहनती हूँ, जीन्स भी पहनती हूँ और साड़ी भी पहनती हूँ। जब पूजा होता है तो मैं साड़ी पहनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है पहनना। नहा के अपने ऐसे मरीली से शक्ल को थोड़ा बहुत चमका के नहीं, मतलब मुझे एक क्रीम लगाना होता है क्योंकि मेरा जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव है। और जब से मेरी शादी हुई है ना, शादी के उससे पहले मेरी स्किन जो है थी बहुत परफेक्ट थी, मतलब परफेक्ट नहीं, अच्छी थी। मैं ब्राउन कलर की हूँ, लेकिन पता नहीं तब तो मेरी जो फेस थी बहुत ही ग्लोई थी और बहुत अच्छा था। पता नहीं शादी के टाइम में मैंने जो मेकअप करवाया या फिर जो क्या बोलते फेशियल वगैरह करवाया, उसकी वजह से मेरा जो कलर है ना वो एकदम डार्क हो गया और बहुत ही मतलब उसके बाद मुझे पिंपल्स भी आने लगे। वैसे तो आते नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है, बहुत जलने लगता है मेरा फेस। तो इस वजह से मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है वो क्रीम। है मेरे मतलब सर से बाल उसी तरीके से गिर रहा है ना, और इस तरीके से गिर रहा है कि मतलब कुछ दिन में मेरे सर पे बाल ही नहीं रहेगा यार। ये इतना ज़िंदगी मेरी उलझ गई है, ये बाल पता नहीं क्यों गिर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये पीछे देखो मेरे हस्बैंड को ब्रश कर रहे हैं, मैं नहा करके मतलब पूजा करने जा रही हूँ और ये अभी तक ब्रश ही कर रहे हैं। बेचारे कर भी क्या सकते हैं, आज इनको निकलना है कहीं और, तो रेडी होकर के ये अभी अपना मतलब अभी कुछ नहीं करेंगे, बस फ़ोन चलाएंगे अभी ये। फिर मैंने अपने सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है मैंने वो किया, मतलब एक शादीशुदा औरत के लिए ना सबसे बड़ा जो श्रृंगार है वो तो यही है, सिंदूर। और आप 7 दिन 8 दिन सिंदूर नहीं लगाने वाले हो, तो मैं भर के अपने मांग भर में पूरा भर के सिंदूर लगा रही थी। नहीं चली गई मैं, पूजा का जो भी बर्तन होता है भोग लगाने वाला, वो सारा बर्तन जो था वो मैंने पहले से ही रखा हुआ था साइड में। तो फिर उसको मैंने धो करके और पूजा की जितनी भी मतलब सामग्रियाँ हैं वो सारा कुछ रेडी करके मैं पूजा करने लगी। लेकिन क्या हुआ ना कि मैं रिकॉर्डिंग के लिए ना फ़ोन जब रखी थी तो मेरा फ़ोन, मुझे पता नहीं था कि मेरा फ़ोन जो है वो डिस्चार्ज है। तो मैं ऐसे क्या की कि वो लगा दी, रिकॉर्डिंग पे डाल दी। तो मुझे तो लग रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरा फ़ोन जो है वो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मतलब चालू की, तब रिकॉर्ड हुआ और इसके बाद रिकॉर्ड जो है होना बंद हो गया और फ़ोन जो है वो ऑफ हो गया। तो लास्ट में जब मेरे हस्बैंड नहा धो के आए, जब मैं आरती करने वाली थी तब,
तो उन्होंने बोला कि तेरा फ़ोन कहाँ है, तो मैं बोली कि मेरा फ़ोन तो रिकॉर्डिंग पे मैंने डाला हुआ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे अभी कुछ काम था तो मैं फ़ोन किया था तो फ़ोन ऑफ़ आ रहा है। तो मैं बोली अच्छा आप देखो तो बोले कि हाँ ऑफ़ है। तो फिर उन्होंने फ़ोन अपना चार्ज में, मतलब मेरा फ़ोन चार्ज में लगा दिया। फिर उन्होंने अपने फ़ोन से इतना मेहनत करके मेरा ऐसे वीडियो बनाया जो इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन अच्छा है। उन्होंने तो कुछ तो किया, चलो इस बात की खुशी है कि चलो उन्होंने मेरा वीडियो तो बनाया। फिर मैं आरती की जो खुद से की। क्या हुआ कि मेरे एक हाथ में बुक था और एक हाथ में आरती की थाली, तो मैं घंटी बजा नहीं पा रही थी। तो मैं बोली कि मैं घंटी कैसे बजाऊँ, तो मेरे हस्बैंड ने बोले रुक जा मैं बजाता हूँ। और वो ऐसे कैमरा में घुसा के ना ऐसे घंटी बजा रहे थे। मेरे बातों से इरिटेट मत होना, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जब वो डाला था ना सॉन्ग, मतलब थोड़ा सा ऐसे सॉन्ग तो नहीं था, वो ट्यूनिंग वगैरह था। तो क्या हुआ कि कॉपीराइट का इशू आ गया और मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा। तो इस वजह से मेरे ही आवाज़ को तब तक सुनो और बोर हो जाओ। और ये बैकग्राउंड का मतलब इतना माइंड मत करना, मेरे से पहले जो रेंटर रहता था ना वो उनका कारनामा है ये, तो अब मैं कितना ही कर सकती हूँ। अब भगवान अगर जिस तरीके से मैं पूजा करी, भगवान अगर मेरे पे कृपा करेंगे तो कुछ समय में अगर अपना हो गया तब तो मैं अच्छे से ही रखूँगी भगवान को। लेकिन अभी मेरे से जितना बन पड़ा मैं भगवान को अच्छे से रखने की कोशिश की हूँ, अच्छे से पूजा करने की कोशिश की हूँ। मुझे पूजा करने में ना बहुत टाइम लगता है। मैं बहुत कम पूजा करती हूँ, मैं रोज़ नहीं करती पूजा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं हमेशा नहीं करती पूजा। लेकिन जब भी करती हूँ मैं 1-1.5 घंटे लेकर के आराम से पूजा करती हूँ। एक तो आप पूजा कर नहीं रहे हो, और जब कर रहे हो तो अगर मन लगा के नहीं कर रहे हो पूजा तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए मैं मतलब कोई कुछ भी बोले फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आराम से पूजा करती हूँ। आप भाई कुछ भी बोलो, मेरे मन में जो भगवान के प्रति आस्था है वो मुझे पता है। मैं पूजा करूँ ना करूँ, जब करूँ ज़्यादा करूँ कम करूँ, वो मेरे मन का है। भगवान को पता है कि मैं कितने मन से करी पूजा। आरती करके फिर मैंने सारा कुछ मतलब प्रसाद अपने हस्बैंड को दिया, फिर खुद खाया। फिर आ गई मैं किचन में क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, तो खाना बनाना था और मेरे हस्बैंड को कहीं निकलना था, तो ऑलरेडी लेट हो चुका था। यार मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब साड़ी पहनना तो आसान है, ओके पहन तो ली मैं, लेकिन साड़ी पहन के यार काम कैसे करूँ मैं। फिर क्या की मैं सोचती हूँ कि मम्मी लोग कैसे करती है यार पूजा पाठ, इतने सारे काम, मार्केट जाना, ये सब सारी मेरी मम्मी जो है वो तो साड़ी ही पहन के जाती है, और मेरी मतलब दूसरी वाली मम्मी जो है वो भी साड़ी पहन के जाती है। फिर मैं क्या की कि साड़ी जा कर के चेंज कर ली और जा कर के पहन ली मैं अपना रोज़ाना का जो मेरा कपड़ा है, जिसमें मैं कंफर्ट जोन में आ जाती हूँ, कंफर्टेबल हो जाती हूँ। नवरात्रि में ना मैं पाठ करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो हमारे घर में नहीं, मतलब अभी जो जहाँ पे आई हूँ मेरे मायके में तो बनता था, और मतलब मेरे ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं बनता। और मैं जहाँ हूँ तो वहाँ पे भी मैं पूजा करी हूँ, तो लहसुन प्याज तो खाती नहीं हूँ, तो 9 दिन जो है बिना लहसुन प्याज का ही बनता है। तो इस बार मैं क्या की हूँ कि इस बार रॉक सॉल्ट जो होता है ना, सेंधा नमक, वो डाल करके मैं इस बार खाना बनाई हूँ। तो मैं कपड़ा वगैरह चेंज करके तो आ गई, तो मैं सोची कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने बनाया दाल चावल और
आलू का चोखा, बिहारी का प्योर बिहारी वाला खाना, चावल दाल चोखा। इसके बाद मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या करूँ चोखा के साथ खाना, मतलब इतना बहुत इजी हो जाता, मतलब बहुत हल्का सा हो जाता है। तो मैं क्या की कि आलू का मेरे को पकौड़ा बनाना था, आलू और इसका कद्दू का पकौड़ा बनाना था। तो पकोड़े के लिए मेरे को बेसन चाहिए था, लेकिन बेसन जो था वो मैंने पहले यूज़ किया हुआ था, तो उसको मैं यूज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम जब मैंने बनाया था उसको यूज़ किया था तब लहसुन प्याज के साथ बनाया था। तो अभी तो खाना नहीं है, तो इस वजह से मैंने फिर से सब कुछ, मतलब दाल वगैरह को फूलने के लिए रखा हुआ था, तो सो करके फिर ग्राइंड करके रख दी। इसके बाद मेरे हस्बैंड उधर से आए, बोल रहे भूख लगा हुआ कुछ तो यार खिला दो। फिर मैंने उनके लिए चाय बनाया, फिर कुछ ऐसे ही हल्का सा कुछ खाने को दिया मैंने उनको। इसके बाद क्या है ना कि मेरे किचन को जज मत करना, मैं ना अभी जो है शिफ्ट हुई हूँ, तो और हम लोग 2 ही लोग हैं, तो इतना किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं धीरे धीरे सारा कुछ को एडजस्ट कर रही हूँ। मुझे ना ऐसे अचानक से सब कुछ ले लेना अच्छा नहीं लगता। कितने लोग हैं यार, 2 ही लोग हैं, और कोई जज करके भी मुझे क्या कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता ना, कोई आकर के हेल्प तो नहीं कर सकता, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए मैं धीरे धीरे सारे समय के साथ सब एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आज था मेरे पतिदेव का एक इवेंट था, आज नहीं एक्चुअली कल है, तो उनको जाना था, थोड़ा बाहर जाना था इवेंट पे। तो फिर मैंने ये खाना वाना बनाया, फिर खाया हम लोगों ने, फिर उनको जाना था, तो इस वजह से मैंने ना उनका बैग जो है, उनके बैग में सारा कपड़ा पैक किया। और मेरी आदत है यार कि जब भी मैं पैक करती हूँ ना कपड़ा, तो उसमें क्या करती हूँ कि थोड़ा सा परफ्यूम का ना वो स्प्रे कर देती हूँ, इससे कपड़ा जो है वो बदबू नहीं करता है। और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो जो बदबू होने लगता है ना, बदबू मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने उनको किया सी ऑफ, और फिर मैं आ गई, फिर मैं थोड़ी सी पढ़ाई की, उसके बाद शाम हो गया। मेरी फ्यूचर तो चमक नहीं है, तो मैं घर की लाइट जला करके उसको चमका रही हूँ। फिर शाम को आरती वगैरह करके फिर मैं अभी ना मम्मी का आ गया था फ़ोन, तो मैं क्या कि दूध चढ़ाई हुई थी गैस पे, मुझे पता नहीं चला, फिर दूध जल गया, तो मैं गई दूध लेकर के आई, फिर घर में अपने ताला लगाया मैंने। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, या मेहनत करती हूँ मैं इतना। थैंक यू सो मच।